लेकिन बाकी तो पूरा का पूरा सेम है, तो हम स्पेसिमेन पेपर कर लेंगे। उस नेक्स्ट। पार्ट कान बंद कर लेना अपने। हाँ, सही है, तो स्टार्ट लेते हैं। आईजीसीएसई देखो पैटर्न वही है, पेपर 2 है एक्सटेंडेड। जिस तरह ओ लेवल्स का पेपर 1 होता है, इनका पेपर 2 है विद नॉन कैलकुलेटर बेस कर दिया। अब ये भी एक्सटेंडेड है, और दूसरी बात ये है कि सारी इंस्ट्रक्शंस वैसी हैं, और 100 मार्क्स का 2 आवर्स है, तो समझो सेम टू सेम है, बस छोटा सा स्लाइड डिफरेंस है इन द सिलेबस। और पूछने का अंदाज भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चंस ना, तो इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग समझ जाओगे आराम से। दूसरी बात ये है कि इसमें भी आप लोगों को फॉर्मूला शीट दी जा रही है, जैसे यहाँ पे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम, आप लोग देखते रहो, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे रोक देना। और सिग्निफिकेंट कैसे हुआ ये? मैंने 9 को राउंड ऑफ करा, लेकिन वहां गया तो उसने क्या कर दिया, 3 को 4 कर दिया, और 0 बन गया, तो ये हमारा 57.40 है। आगे चलते हैं। Let me change this 250 euros into dollars. The exchange rate 1 euro, 1.10 dollars. Calculate the number of dollars Amy receives. 1 यूरो है तो 1.10 डॉलर्स है। अगर 250 यूरोज है तो x डॉलर्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय 25 हो जाएगा। 250 मल्टीप्लाई बाय 1.10 है ना, तो ये बन जाएगा हमारा 250, 25 टाइम्स 11। 250 का 10 जो है मैंने मल्टीप्लाई करा के डेसिमल आगे करके 11 बना दिया। 25 टाइम्स 11, 25 टाइम्स 10 250 होता है। 250 प्लस 25 275 होगा, ठीक है। अच्छा, द डायग्राम शोज टू ट्रायंगल्स ABD and ADC. BDC is a straight line, सही है। बाकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इन्होंने बताया हुआ है AB इक्वल्स टू AB एंगल। ABD जो है इन्होंने 61 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ADC जो है इन्होंने 81 दिया हुआ है। वर्क आउट द एंगल DAC। DAC दिस एंगल। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग अगर ये 61 है तो ये वाला भी 61 होगा। सो ACD भी हमारा 61 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 180 से माइनस कर देंगे ताकि हमें ये थर्ड एंगल निकल जाए, DAC निकल जाए हमारा। तो 180 माइनस 61 प्लस 81, 60 प्लस 80 140, और 142, 180 माइनस 142, 38 आंसर। सर ये दोबारा बता देंगे 61 कैसे आया था? 61 ऐसे आया था कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अकॉर्डिंग टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, तभी वो 61 है, ठीक है। जी सर। कन्वर्ट 0.17 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.17 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर, तो आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। एक मिनट। अच्छा, तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, बट ये अगर हमारे पास बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो हम यूनिट्स को भी स्क्वायर कर देंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 0.17 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करना है, तो यहाँ मैंने x लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 17 और 0 1700। The mass of solid metal cube is 4 kg. The volume of cuboid is 600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मेटल, गिव योर आंसर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है, देखो कोई चीज वो नहीं है, अगर कोई न्यू सा लग रहा है कुछ, अगर जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम अगर नहीं सुना, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है आप लोगों के पास, आप लोगों को सिर्फ इसमें से मास उठाना है और वॉल्यूम उठाना है। बट द थिंग इज आपका मास जो होना चाहिए वो ग्राम्स में होना चाहिए। तो 4 kg को हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 4000 ग्राम्स। तो ये हो जाएगा अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास की जगह आप लोगों ने लिख दिया 4000 और वॉल्यूम की जगह 600। ट्वेंटी अपॉन 3 आ गया वेक्टर। रिस्पेक्टिव वेक्टर्स हम उसकी जगह पे डाल के सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो हमारा 2v लिखा हुआ है इसका मतलब हमारा v वेक्टर डबल हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 and 2 माइनस 24 and 10। कीप दैट इन माइंड, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कराना, -2 नहीं करा देना। तो ये जाएगा 24 and 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये बन जाएगा हमारा 3 माइनस 24, 3 + 24 27 और -2 -10 -12 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। किसी को कोई मसला है यहाँ तक? नो सर। सर जी, ये -2 और जो माइनस के साथ 10 हो गया था, इस वजह से -12 लिखा है। -2 and -10 इसलिए -12 हो गया था। यस, ओके सर। ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, मैंने ये समझाया है कि इस मार्किंग का मतलब क्या होता है कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड? √of x² + y²। गुड। तो x किसका निकालना है? v का निकालना है। तो -12 and 5, तो -12 चेंज इन x, -12 का स्क्वायर निकालना है और 5 का स्क्वायर करना है। 144 + 25 √of 169। 13 आंसर होगा। 13 आंसर हो गया, परफेक्ट। तो रूट्स भी याद होने चाहिए। 13 यूनिट्स लिख सकते हो, अगर सिर्फ 13 भी लिख दोगे तो आंसर सही है। The diagram shows a semicircle with a diameter 9 centimeter. The diameter 9 centimeter. Calculate the total perimeter of this semicircle. Give your answer in exact form. Exact form का मतलब क्या होता है कि अपने पाए को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। exact form का मतलब ये है कि पाए सॉल्व नहीं होगा। और अगर कोई अंडर रूट आ रहे होते हैं ना एग्जैक्ट फॉर्म में, तो वो भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो वैसे भी कैलकुलेटर नॉन कैलकुलेटर ही है, तो आप लोग के पास पाए और या फिर अंडर रूट्स या इरेशनल नंबर सॉल्व नहीं होंगे। बहरहाल इसको सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? रेडियस है हमारा 9 है तो 9/2 हो जाएगा। रेडियस अगर डायमीटर 9 है तो रेडियस 9/2 होगा। अच्छा, एरिया निकालना है, टोटल पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस की तरफ जाते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विच इज 2πr/2। कैंसिल हुआ, 2πr है। πr मतलब 9/2। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया 9/2 पाई। ये हमने क्या निकाली? 9π/2 क्या निकाला हम लोगों ने? ये आर्क लेंथ निकाली। ये आर्क लेंथ, ये रही आर्क लेंथ, ये निकाल ली हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करना है, इसमें 9 ऐड भी करना है। रीज़न क्या है 9 ऐड करने का? रीज़न ये है कि हमारे पास पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री में हमारा डायमीटर भी आ रहा है। तो 9π/2 + 9 आंसर। आगे चलते हैं। इन अ सीक्वेंस, टर्म 1 का आंसर 17 है, टर्म 2 का आंसर 12 है, टर्म 3 का आंसर हमारे पास टर्म 3 का आंसर हमारे पास 7 है, टर्म 4 का 2 है, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है। टर्म 5 का क्या होगा? कितने से डिक्रीज हो रहा है ये? -3 होगा। 5 से। जी, क्या होगा? -3 आंसर होगा। -3 होगा क्योंकि -5 हो रहा है कॉमन डिफरेंस में। जबरदस्त। -3 आंसर है। सही है, 2 से माइनस किया, 2 - 5 तो -3। फिर टर्म एन का फॉर्मूला लगाना है। अर्थमेटिक सीक्वेंस है, आराम से निकल सकता है। a + d ब्रैकेट n-1 टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा। टी एन का फॉर्मूला, टी एन का मतलब होता है कि आपसे अगर किसी को पता नहीं चल रहा हो कि यार इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो ये देख ले कि अगर टी और छोटा सा नीचे एन बनाया हुआ है, इसका मतलब वो टर्म का फॉर्मूला पूछना चाह रहे हैं। टी एन = a + d n-1 बिकॉज दिस इज लीनियर सीक्वेंस।
सो अब क्या करेंगे, ए की जगह आप लोग डाल दो 17 प्लस डिफरेंस में -5 फिर n -1, 17 -5n प्लस 5 ये हो जाएगा 22 -5n। क्वेश्चन 10 पे हैं हम लोग, वर्कआउट 2 होल 2 अपॉन 3 प्लस 3 1 अपॉन 2। ओके, गिव योर आंसर इन मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, 3 2 6, 3 2 6 एंड देन 2, तो 8 अपॉन 3, गुड, और फिर 3 2 6 एंड देन 7, 7 अपॉन 2। 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 3 से, तो ऊपर भी 3 से, अगर 3 को 2 से और ऊपर भी 2 से, तो ये जाएगा 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 6। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 16 एंड 21 ना, ये हो जाएगा 37, यस 37 ही होगा ना, हाँ 37 अपॉन 6। लास्ट में ये कह रहे हैं मिक्स नंबर में भी चाहिए इनको आंसर, तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मिक्स नंबर पे भी देना है। तो 37 तो नहीं आता 6 के टेबल में, लेकिन उससे छोटा सा बात है। सर 6 होल 1/6 हो सकता है आंसर। यस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही है। कैसे आया 6 और 1/6, क्योंकि 36 डिवाइड हो सकता है, और कब डिवाइड होता है, 36 6 से डिवाइड होता है, तो 6 तभी लिख दिया। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 36 एंड 37? इट इज 1, और डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 होल 1/6 आंसर होगा। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 पावर 2/3। तो पावर से पता चल रहा है कि 64 क्यूब रूट भी हो रहा है और 64 स्क्वायर भी हो रहा है। तो क्यूब रूट हो रहा है 64 का, क्यूब रूट इजी है, पहले वो कर लो, स्क्वायर थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्यूब रूट लगा देते हैं, फिर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अपॉन 3 था इसलिए मैंने कहा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपॉन 3, इसलिए मैंने क्यूब रूट कहा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 देन स्क्वायर, तो 16 आंसर है। सारे क्वेश्चन हमने किए हैं मैंने बार बार समझाया है कि 2/3 लिखा हुआ है, तो अपॉन 3 का मतलब होता है हमारे पास क्यूब रूट। जब आपने क्यूब रूट सॉल्व कर लिया, आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, वर्कआउट गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है आंसर, मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होती हैं, और अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेसिस की, तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल बेसिस की तरह कंसिडर करो, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल बेसिक। 7 1 जा 7 7 7 2 जा 14, 14.2 हो जाएगा ये 14.2। 2 मल्टीप्लाई हुआ 7 से एंड 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ये हो गया 14.2। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो आपकी क्या है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाती थी इंडाइसिस के अकॉर्डिंग, ऐड हो जाती थी। प्लस 10 की पावर -15 प्लस 3, ये बन गया 14.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए पीछे ले जाया जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर। पीछे ले जाने से क्या होता है, बढ़ती है कम होती है? सर कम होती है। बढ़ती है सर। बढ़ती है, पीछे जाओ